आपको 50% मार्क्स लेना जो है वो ज़रूरी है। तो इसके लिए जी आपको 30 मिनट जो है वो दिए जाते हैं और मैक्सिमम 100 के करीब जो है वो एमसीक्यूज़ आपको सॉल्व करने होंगे। तो इसमें जी जो इंटेलिजेंसी क्वेश्चन आते हैं उसमें न्यूमेरिकल सीरीज़ वाले जो क्वेश्चन जो है वो बहुत ज़्यादा देखे गए हैं। तो यहाँ पर मैंने न्यूमेरिकल सीरीज़ वाले क्वेश्चन का एक डेमो दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है जी, कंप्लीट दी गिवन सीरीज़ 100, 250, 4, 25 एंड 8। तो यहाँ पर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको सोल्व करना जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल लगेगा, लेकिन दोस्तों ये मुश्किल नहीं है, बहुत ही ईजी है। तो इस तरह के न्यूमेरिकल सीरीज़ क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको क्वेश्चन को जो है वो एक साइड से तरतीब से पढ़ना होगा। अगर आप सरसरी नज़र से क्वेश्चन को देखेंगे तो आप कभी भी इस क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर सकेंगे। तो आपने जी शुरू से इस क्वेश्चन को देखना है और इसकी सीक्वेंस को समझना है, ठीक है जी, किस तरतीब से बढ़ रहा है या फिर कम हो रहा है। तो यहाँ पर हम 1 को देखते हैं, 1 और उसके आगे है जी 2, ठीक है। 1 और 2 कितना हुआ जी, 2 प्लस हुआ, उसके बाद जी 4, 2 प्लस 2 4 हुआ और 4 प्लस 4 8 हुआ और 8 प्लस 8 कितना होगा जी, 16, ठीक है। तो इसका 16 आंसर आएगा, तो आपने एक साइड पर लिख लेना है। और दूसरी जो सीरीज़ है वो है जी 100 वाली। 100 के बाद आता है जी 50, कितना कम हुआ है जी, 50%, ठीक है, हाफ कम हुआ। उसके बाद 50 के बाद आता है जी 25, कितना कम हुआ जी, हाफ कम हुआ, ठीक है जी। और 25 के बाद क्या आएगा जी, हाफ कम करें तो क्या आएगा जी, 12.5। और यहाँ पर आप क्वेश्चन देखें, डी वाला जो ऑप्शन है, 16 पहले का क्वेश्चन जो हमने निकाला था और 12.5, 150 और 25 सीरीज़ वाला क्वेश्चन जो है वो आपके सामने आ गया है। तो इस तरह जी आपके पास अगर कोई भी न्यूमेरिकल सीरीज़ वाला क्वेश्चन आता है तो आपने क्वेश्चन को एक तरतीब से पढ़ना है और क्वेश्चन की ले को समझना है, ये क्वेश्चन किस तरफ जा रहा है, अप हो रहा है या डाउन हो रहा है। तो उसी हिसाब से जो है आपको इसका आंसर देखने को मिल जाएगा। तो अगर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है तो आप क्वेश्चन को स्किप कर दें, ताकि इससे अगले वाला जो क्वेश्चन है वो आप सोल्व कर सकें। अगर आपके पास टाइम हो तो आप बाद में इस तरह क्वेश्चन जो है वो सोल्व कर लें। तो यहाँ पर एक और न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। कंटिन्यू द गिवन सीरीज़ 25, 50, 100, 125। तो ये दोस्तों यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन जो है वो देखने को बहुत ज़्यादा सिंपल लग रहा होगा। जैसे 25 के बाद आता है जी 50, 100% का इजाफा हो गया। 50 के बाद आता है जी 100, फिर 100% का इजाफा हो गया। और यहाँ पर 100 के बाद आ गया जी 125 और यहाँ पर जी 25% का इजाफा हो गया। यहाँ पर इस क्वेश्चन की जो है गेम सारी उल्ट हो गई है। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा जो है वो ट्रिकी क्वेश्चन है, देखने में ईजी है लेकिन इतना ईजी नहीं है, बहुत ज़्यादा ये ट्रिकी है। तो इस क्वेश्चन को आपको जो है वो ट्रिक से सोल्व करना होगा। जैसे अभी मैं आपको एक तरीका बताऊं, वो ये है कि अगर रकम जो है वो बढ़ रही हो तो वो उसमें चीज़ें ऐड हो रही हैं, यानी उसमें प्लस का फार्मूला लगा है। अगर रकम जो है वो डाउन की तरफ जा रही हो यानी कम हो रही हो तो यहाँ वहाँ पर जो है मल्टीप्लाई का फार्मूला लगा हो, यानी रकम जो है वो ज़रब हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर रकम जो है वो बढ़ रही है, इसलिए इसमें रकम जो है वो ऐड हो रही है, यानी प्लस का फार्मूला लगा हुआ है। तो इसका आंसर आएगा जी 175। वो कैसे, अभी मैं आपको बताता हूँ। आप देखें जी 25 के बाद लें जी 100 को, कितना इसमें इजाफा हुआ जी, 75 का। और फिर जी आप लें जी 50 और 125 को, इसमें कितना इजाफा हुआ जी, 70 का, ठीक है। और इस हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि 125 के बाद आएगा जी 175, यानी कि 75 का जो है इसमें और ऐड होगा। तो इस हिसाब से जो है आप इस तरह के ट्रिकी क्वेश्चन को जो है ट्रिक से ही आप सोल्व करेंगे। और यहाँ पर वर्बल टेस्ट में एक और न्यूमेरिकल क्वेश्चन है कि कंप्लीट दी सीरीज 7, 3, 14, 6, 21 और 9। तो यहाँ पर दोस्तों कुछ सवाल आपके पास ऐसे आएंगे जो कि आपको गुमराह करने के लिए दिए जाएंगे, आपका टाइम ज़ाया करने के लिए दिए जाएंगे, लेकिन वो क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा इजी होंगे। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, तो आप अगर यहाँ पर देखें 7 और 14 को और उसके बाद आता है जी 21, यानी 7 का पहाड़ा जा रहा है। 7 के बाद आया जी 14, 14 के बाद आया 21 और 21 के बाद क्या आएगा जी 28। और यहाँ पर आप देखें तो आपके पास 28 वाला जो आंसर है वो मौजूद है।
तो इस तरह के बहुत से न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपके पास आएंगे जो बहुत ज़्यादा इजी होंगे, लेकिन आपको देखने को बहुत ज़्यादा टफ लगेंगे। और इस तरह आपको कुछ सवाल ऐसे आएंगे जो बहुत ज़्यादा जो है वो टफ होंगे, लेकिन आपको देखने में बहुत ज़्यादा इजी लगेंगे। तो इसीलिए इसको इंटेलिजेंसी क्वेश्चन का नाम दिया गया है। इसीलिए आपको ये क्वेश्चन जो है गुमराह फिरा कर देंगे। तो आपने जी तवज्जो के साथ जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और इसके अलावा जी वर्बल इंटेलिजेंसी टेस्ट में जो है आपके पास इस तरह के क्वेश्चन भी आएंगे। कैमरा इज़ टू फोटोग्राफर एज डैश इज़ टू सोल्जर। यानी ये क्वेश्चन जो है ज़ाहिर कर रहे हैं जैसे कैमरा के लिए जी फोटोग्राफर होना चाहिए और सोल्जर के लिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आपने क्वेश्चन सॉरी आंसर में देखना है कि सोल्जर के लिए क्या चीज़ जो है आंसर में मौजूद है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लेंस सोल्जर के लिए नहीं है, और फोटो वो भी सोल्जर के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। गन, जी हाँ, यहाँ पर गन वाला ऑप्शन आ गया। गन जो है वो सोल्जर के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो आंसर होगा वो गन होगा। और इसके बाद इसी तरह का एक और क्वेश्चन जो है वो नीचे मौजूद है। शूज़ इज़ टू फुट, यानी जो शूज़ हैं वो पाँव के लिए हैं। और हेलमेट किसके लिए, हेलमेट कहाँ पे पहना जाता है, वो हेड के लिए। ये देखें यहाँ पर इसका आंसर मौजूद है। तो इस तरह के बहुत से क्वेश्चन आएंगे जो चीज़ की ज़ाहिरियतपन को ज़ाहिर करेंगे, जो कि आपने मैच करना है कि इस चीज़ के लिए क्या चीज़ रिक्वायर्ड है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपसे वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट में पूछे जाएंगे। और इसके अलावा जी एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो हमारे पास मौजूद है, जो कि बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है और आपके लिए बहुत ही आसान होगा। तो यहाँ पर जी दिया हुआ है 1800 ओ क्लाक इज़ इक्वल टू 6 ओ क्लाक एंड देन 1400 ओ क्लाक इज़ इक्वल टू डैश। और यहाँ पर जी आपने क्वेश्चन को समझने के लिए आप अपनी वॉच को देखें। ये वॉच वाला टाइम जो है वो यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे 24 आवर फॉर्मेट वाला और 12 आवर्स फॉर्मेट वाला, जैसे आपकी घड़ियों पर मौजूद होता है, ठीक है। तो यहाँ पर वही क्वेश्चन जो है वो आया हुआ है। जैसे यहाँ पर बता रहे हैं कि 1800 ओ क्लाक जो है वो 6 इक्वल के हैं, यानी कि 6 PM होता है। और इसी तरह जी 1400 ओ क्लाक जो है वो किसके इक्वल होगा, जैसे 12 बजे वो 1200 हो गया, और 1300 इक्वल हुआ जी 1 के, यानी 1 PM के। और इसके बाद जी 1400 जो हुआ वो किसके इक्वल हुआ, वो 2 PM के, ठीक है जी। तो यहाँ पर जो घड़ी का टाइम टेबल है वो चाह रहा है, तो आपने उस चीज़ को समझना है। अगर आप उसको समझेंगे तो आप इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। और इसके अलावा जी वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट में जो है मिसिंग लेटर वाले भी बहुत से क्वेश्चन जो है वो आपके पास आएंगे। जैसे यहाँ पर एक डेमो जो है वो दिया हुआ है और 3 वर्ड जो हैं वो लिखे हुए हैं। यहाँ पर फर्स्ट वाला जो वर्ड है उसको देखकर आपके माइंड में क्या आता है, यानी MIC। तो यहाँ पर क्वेश्चन आएगा जी म्यूज़िक, MUIC। ये कंप्लीट होगा तो बनेगा जी म्यूज़िक। और नंबर 2 वाला जो है वो है जी YLLW। तो यहाँ पर आपके माइंड में सबसे पहले क्या आएगा जी, येलो का, ठीक है जी। यहाँ पर आएगा YELLOW। तो येलो वाला ऑप्शन जो है वो आपके माइंड में फ़ौरन तौर पर आ जाएगा। उसके बाद जी नंबर 3 वाला जो डेमो दिया हुआ है वो है जी मोबाइल का, ठीक है जी, MBI। यानी कि आपने जो है लफ्ज़ को देखेंगे और आपने माइंड में सोचना है कि इसका क्या वर्ड जो है वो बन सकता है। तो इस हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि MOBILE। तो आपको जो है जो भी उसमें स्पेलिंग मिस होगा वो आप इस तरह ढूंढ सकते हैं इसमें। और इंटेलिजेंसी टेस्ट में जो है सबसे ज़्यादा टफ क्वेश्चन जो होते हैं वो अल्फ़ाबेटिक कोडिंग वाले होते हैं। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन है नासिर, यानी NASIR। इसको जो कोडिंग दी गई है वो दी गई है PCUKT। तो यहाँ पर अगर हम देखें NO के बाद आता है ये P, इन्होंने यहाँ पर P लिखा हुआ है, और A के बदले यहाँ पर इन्होंने लिखा है जी C, यानी कि ABC लिखा हुआ है। और उसके बाद जी एस के बाद आता है जी ओ को छोड़कर यहाँ पर इन्होंने यू लिखा हुआ है। और आई के बाद आता है ये जे, और जे के बाद आता है के, और यहाँ पर इन्होंने के को ऐड किया है। और इसी तरह आर के बाद आता है जी एस, और एस को इन्होंने ऐड नहीं किया। एस से नेक्स्ट वाला जो लफ्ज़ है टी को इन्होंने यहाँ पर ऐड किया है। तो अगर आप इसकी सीक्वेंस को समझें तो इसकी सीक्वेंस ये है कि एक अल्फ़ाबेटिक को छोड़कर उससे जो नेक्स्ट अल्फ़ाबेटिक है उसे यहाँ पर ऐड किया गया है कोडिंग में। और इसी तरह जो ख़ान की कोडिंग है
MGCP, इसी में भी वही फार्मूला जो है वो अप्लाई किया गया, यानी एक अल्फ़ाबेटिक को छोड़कर उससे नेक्स्ट वाला जो अल्फ़ाबेटिक है उसे कोडिंग में ऐड किया गया। और यहाँ पर अब आपको कह रहे हैं कि RANGIN इसकी आप कोडिंग करें, तो इसकी कोडिंग क्या बनेगी? जैसे आर की यहाँ पर इन्होंने दी हुई है, आर की बनती है जी टी, एस के बाद टी आता है, और ए की बनेगी यहाँ पर इन्होंने दी हुई है सी, आपने यहाँ पर सी लिखना है यानी बी को छोड़कर। और इसी तरह एन की यहाँ पर इन्होंने दी हुई है पी, एन की जगह पी आ जाएगा। और जी, जी की यहाँ पर मौजूद नहीं है, जी की आप बना लें। जी के बाद क्या आता है जी, यानी ABCD यहाँ पर, ठीक है। और उसके बाद जी आई, आई की भी यहाँ पर इन्होंने दी हुई है, आई के बाद आएगा जी के, और एन की भी यहाँ पर दी हुई है, इसके बाद आएगा जी पी। और इसी तरह आप इसकी जो है वो कोडिंग बना लेंगे। ये क्वेश्चन जो है सबसे ज़्यादा टफ होते हैं, लेकिन अगर आप इन क्वेश्चन को समझें और इसकी सीक्वेंस को समझ जाएं तो ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इजी भी हो जाते हैं। तो इस तरह जी आपने अल्फ़ाबेटिक कोडिंग वाले क्वेश्चन जो है वो सोल्व करने होते हैं। और इसके बाद जी अगर हम बात करें नॉन वर्बल इंटेलिजेंस क्वेश्चन की, तो इसमें जो है आपको फिगर वाले क्वेश्चन आएंगे जो कि वर्बल टेस्ट की निस्बत काफ़ी ज़्यादा इजी भी होंगे। और 100 के राउंड अबाउट जो मैक्सिमम 100 क्वेश्चन जो है आपको दिए जाएंगे, और 40 मिनट्स जो है आपके पास टाइम होगा। तो यहाँ पर एक फ़िगर जो है मेरे पास मौजूद है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं फिगर 1 में जो है एक मरबा शक्ल की बनी हुई है शेप, उसमें होल है, और उसका जो आंसर दिया हुआ है और उस होल के जो बॉक्स को जो है वो ब्लैक कर दिया है, और जो उसमें होल है छोटा सा सुराख उसको इन्होंने वाइट रखा हुआ है। और इसी तरह आगे एक शेप दी हुई है गोल दायरे में, और उसकी बता रहे हैं कि आप शेप बनाएं। तो हम क्या करेंगे जी, उसके बॉक्स को जो है ब्लैक कर देंगे, और उसमें जो छोटा डब्बा है उसको हम वाइट रहने देंगे। तो आप देखें यहाँ पर कौन सी शेप जो है नीचे मैच हो रही है, तो ये मैच हो रही है जी शेप नंबर ए। तो इस तरह दोस्तों आप शेप को आपने मैच करना है, ठीक है, जो उसमें फार्मूला अप्लाई किया गया है, ठीक है जी, वैसे ही आप अपनी जो शेप नेक्स्ट दी गई है उसमें आपने वो फार्मूला अप्लाई करना है। और नीचे से आपने क्वेश्चन देख लेना है कि कौन सा क्वेश्चन जो है मैच कर रहा है हमारी शेप के साथ। उसके बाद जी एक और क्वेश्चन है नॉन वर्बल इंटेलिजेंस का, जिसमें हमें एक और शेप दी गई है। अगर हम शेप 1 को देखें, और इसका आंसर है जी शेप 2, और यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इसमें इन्होंने क्या किया है जी, शेप 1 को जो है उल्टा दिया है, ठीक है जी, और यहाँ पर ये शेप 2 बनी है, इसको उल्टा कर इसके किनारों को, ठीक है। और उसके बाद जी हमें शेप दी गई है 3, तो ये हाफ सर्कल हैं, ठीक है। अब बता रहे हैं कि इनको अगर हम आंसर देखें तो इसका आंसर क्या बनेगा। तो यहाँ पर अगर हम शेप 1 को देखें तो शेप 1 को क्या किया गया था, ये उल्टाया गया था, ठीक है। और अगर हम इसको यहाँ पर उल्टाएंगे तो ये क्यों ना कि ऑलरेडी उल्टे हैं, हाफ सर्कल हैं, अगर हम इसको उल्टाएंगे दोनों को तो ये आपस में अटैच हो जाएंगे और एक सर्कल बन जाएगा। तो नीचे आप यहाँ पर देखें कि एक सर्कल मौजूद है, तो इसका आंसर होगा जी ए आंसर, ठीक है जी, पूरा सर्कल ये बन जाएगा। तो इस तरह जी आप इस क्वेश्चन को या इस तरह के कोई भी क्वेश्चन है आप उसको सोल्व कर सकते हैं। और इसके बाद जी अगर हम एकेडमिक टेस्ट की बात करें, तो एकेडमिक टेस्ट में जो है सबसे पहले नंबर 1 पे होगा जी जनरल नॉलेज। तो जनरल नॉलेज में जो है आपसे आउट ऑफ कंट्री के ज़्यादातर सवालात पूछे जाएंगे। इसमें ज़्यादातर प्लेसेस के बारे में पूछा जाता है, जैसे कैपिटल ऑफ कीनिया, कायद आज़म, 14 पॉइंट्स ये कब के पेश किए गए थे। यानी कि हिस्ट्रिकल क्वेश्चन और प्लेसिकल क्वेश्चन और शख्सियत के बारे में आपसे पूछा जाएगा। और इसके बाद जी एकेडमिक क्वेश्चन में जो है इस्लामी स्टडी के क्वेश्चन होंगे जो कि हिस्ट्री पर बेसिस होंगे, तो वो उनका जो है आपने जवाबात देने होंगे। तो एकेडमिक जो टेस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा इजी भी होता है अगर आप इसकी प्रिपरेशन कर लें। तो प्रिपरेशन के लिए जी आपको बहुत ज़्यादा इसकी बुक्स मिल जाएगी, आप ऑनलाइन इसके लिए पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आप न्यूज़ चैनल जो है ज़्यादा से ज़्यादा देखें, और डेली आप अखबार जो है वो लाजमी रीड किया कर लें, जो कि इसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्थी है। अगर आप ये चीज़ें करेंगे तो आप एकेडमिक टेस्ट जो है वो ईज़ी से आप इसे कंप्लीट कर सकते हैं। और यहाँ पर लास्ट पर मैं आपको एक टिप्स दे दूँ, वो टिप्स ये है कि आपने तमाम क्वेश्चन जो है वो अटैम्प्ट करने हैं, ठीक है जी, कोशिश आपने यही करनी है। और इसके बाद जी टिप्स नंबर 2 ये है कि अगर आपको क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा टफ मिल जाए, बाज़ का होता है ऐसे ही है, क्वेश्चन ऐसे भी आपको दिए जाएंगे उसका आंसर ही कुछ नहीं होगा, वो जस्ट आपको
टाइम को वेस्ट करने के लिए दिए जाएंगे। ज़ाहिर है इंटेलिजेंसी टेस्ट और आपकी इंटेलिजेंसी को परखा जाएगा। तो आपने भाई उन क्वेश्चन को स्किप कर देना, आपने हल नहीं करना, ताकि आपकी टाइम की बचत हो। अगर आपके पास टाइम बच जाए तो बाद में आप उन क्वेश्चन को देख लीजिएगा। और उसके बाद जी आपने लास्ट पर जो टिप्स नंबर 3 है वो ये है कि आपने टाइम की बचत करनी है। वो कैसे? जो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इजी हैं आपने वो सॉल्व करने हैं जल्दी से, ताकि आपका टाइम बचे। और जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है उन क्वेश्चन को बाद में आप टाइम दे सकें। तो इस तरह जी आप जो है इंटेलिजेंसी टेस्ट दे सकते हैं और इनमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप इस तरह की और वीडियो लेना चाह रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें, ताकि इस तरह की और वीडियो जो है आपको फ्यूचर में मिल सकें। तो थैंक यू सो मच, मिलेंगे आपके साथ एक और वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।